हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मूसा टैग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे F1 से लेकर F10 की कीज़ और उनके जो वर्क जो है वो किस लिए किस यूज़ होते हैं। पहले हमने शुरुआत में एक्सेल की ट्रेनिंग की, उसके बाद हमने कंट्रोल ए से लेकर जी तक के तमाम कंट्रोल्स को पढ़ा। आप ये दोनों वीडियोस जो है हमारी जाके पहले चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है आज हम पढ़ेंगे F1 से लेकर F12 तक, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी कंट्रोल F7 से लेकर F12 तक। तो अब हम F1 से लेकर F12 तक के तमाम कीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो F1 किस लिए यूज़ होता है। आप जैसे ही F1 दबाएंगे तो आपके पास जो है एक्सेल में एक हेल्प का कीबोर्ड खुल जाएगा। आपको एक्सेल में जो भी चीज़ की मालूमात चाहिए, आप यहाँ से फार्मूलाज के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट वो जो भी चीज़ आपको जो एक्सेल में मसला आ रहा है कोई फार्मूलाज के मतलब से, तो आप F1 दबाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन इनकी वेबसाइट यानी कि खुल जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पे अपनी परेशानी वगैरह को निकलेंगे तो वहाँ पे आपको उसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ, सम का फार्मूला क्या है। तो इस तरह जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, देखें सम का फार्मूला जो है यहाँ पे आ गया। सम का फार्मूला क्या है, सम के फंक्शंस क्या है, मुख्तलिफ सम्स के मालिक से यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाए। जो भी मसला आपको आ रहा है आप सिंपली उसको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, आपके पास वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हसला हल बता देगा। अब सेकंड जो आ जाता है वो है एडिट टैब का। एडिट टैब क्या है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है एडिट टैब। अब मैंने यहाँ पे गलती की है, मैंने लिखना था एडिटिंग टैब। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ कि मैंने ING साथ लगाना है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिखना शुरू करूँगा तो देखें पिछला वाला जो है वो रिमूव हो गया है। अब मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं दबाऊँगा F2 दबाने से देखिए इसके पास दरमियान में जो है ऑप्शन आ गया है एडिटिंग का, यानी कि इस तरह कि आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप सिंपली इस तरह लिखना शुरू करें तो पुराना वाला डाटा है वो डिलीट हो जाता है और आपका जो नया डाटा है वो एंटर नहीं हो पाता। या आपने कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो सिंपली आप F2 दबाएंगे और साथ में आगे जो भी इन्फॉर्मेशन है उस साथ उस सेल में लिख सकते हैं। तो ये होता है एडिटिंग टैब का F2 का कॉलम। F3 आ जाता है। F3 आ जाता है डाटा रेंज। डाटा रेंज क्या है, अब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई रिपोर्ट है ये, अब आपने पता क्या करना है, इसमें से एक्सपेंस को अलग एक तरह से सिलेक्ट करना है। तो आप जितना भी एक्सपेंस है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके आप उसको नाम दे देंगे एक्सपेंस का। यहाँ से हमने उसको नाम दे दिया एक्सपेंस का। इसी तरह हमने सेल को जो है तमाम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और उसको नाम देते हैं सेल्स का। यहाँ पे आपने जो भी नाम देना है आप इसको नाम देते हैं। अब इसे होगा क्या, ये हमारे पास जो है दो तरह का डाटा रेस सिलेक्ट हो गया है। अब आपने कहीं पे भी सम करना, आप लगाएंगे इज इक्वल टू सम, और सम लगाने के बाद आपने दबाना है F3। आप जैसे ही F3 खोलेंगे आपके पास देखेंगे सारी रिपोर्ट जाके जो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे जी हमें सेल की जो है सम निकाल के दे दे। तो उसने सेल की रिपोर्ट को ऑटोमेटिक डाटा को उठा लिया और एंटर कर दिया तो हमारे पास सेल आ गई। इसी तरह मैं कहता हूँ हमें एवरेज निकाल के दे दे, टोटल सेल्स की जो है उसकी एवरेज निकाल के दे दे। मैंने एवरेज निकाली, F3 दबाया और मैंने यहीं से इसको सेल्स को सिलेक्ट किया तो हमारे पास जो है पर डे की एवरेज जो है वो आ गई 573। तो ये जो भी आपने डाटा है उसको सामने सेलेक्ट कर लिया, उसको एक नाम दे दिया। उसके बाद आप जहाँ भी उसमें फार्मूला में यूज़ करना है आपने सिंपली इज इक्वल टू दबाना है और आपने फार्मूला लिखना है। अब मैं फार्मूला लिखूँ, सब्ट्रैक्ट हो गया, सम का ही दोबारा लेता हूँ, एक्सपेंस का जो सम है वो कर लेते हैं। F3 दबाया, हमने अपने एक्सपेंस को सिलेक्ट किया, ओके किया और एंटर कर दिया। तो देखिए हमारे पास जो एक्सपेंस का सम था वो भी आ गया। तो ये होता है F3 का शॉर्टकट कि आप जो है डाटा को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद जो है उसको आप कहीं भी अपने फार्मूलाज में यूज़ कर लें। फोर्थ आ जाता है रिपीट लास्ट कमांड। अब एक किसी मैं आपको रिपोर्ट में जाता हूँ, रिपोर्ट में गए, अब मैंने देखना है जिसकी सेल जो है 300 से कम है उसको मैंने हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ये देखिए 150 पे। अब मैं इसकी सेल को जो है हाईलाइट करने के लिए इसका कलर को जो है रेड कर दूँगा। अब मैंने यही चेंजेस जो है मैं सब में करनी है, तो मैं बार बार इसके ऊपर करूँगा तो मुझे याद नहीं है। तो सिंपली मैं जो जो सिलेक्ट होगी उसको जाकर F4 दबाऊँगा, वो रेड हो जाएगी। तो ये दो थी सिम, दो रेड हुई है। मैं ऐसा करता हूँ 500 से कम वालों करता हूँ। तो देखिए ये 400 थी, इसको मैंने F4 दबाया। सिंपली आपने क्लिक करना है और F4 दबाना है तो आपकी जो रिपीट जो थी लास्ट कमांड वो रिपीट हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ आपने हाईलाइट करना है आप उसको हाईलाइट कर देते हैं, जिसका एक्सपेंस काम है वहाँ पर आप क्लिक करें और F4 दबाएँ और आप अपनी जो रिपीट है लास्ट कमांड को आप इसको सिर्फ ये नहीं, आप इसको चेंजेस कुछ और भी कर सकते हैं। आपने बोल्ड करना है किसी को, आप कहते हैं जनवरी को, इसको बोल्ड कर दो F4 को। जो जो लास्ट कमांड आपने चेंजेस की होंगी ना वो आप जाके जहाँ पे करके भी चेंज करेंगे वो चेंजेस वगैरह रिपीट होंगी। ऐसे F4 से आप जितनी भी चेंजेस करी होंगी लास्ट में वो आपको नेक्स्ट कमांड में हो जाएगी। F5 होता है यूज़ गो टू। आपने किसी सेल में जाना है, आप सिंपली वहाँ पर जाके उस सेल का जो है नंबर लिखें। मैं लगता हूँ जी I7 में मुझे जाना है। तो देखिए ये H रो कॉलम में 7th रो में मुझे ले गया।
इसी तरह जोन से सेल नंबर में जाना है। अक्सर क्या होता है वर्क में अंदर अपने शीट्स के अंदर सेल नंबर दिए होते हैं कि इस सेल में ये डाटा लिखा हुआ है। अब मैं से कहता हूँ K9 सेल में मुझे लेके जाएँ, तो देखो K के 9 रो में मुझे यहाँ पे ले गया है। तो ये होता है कि आपने जिस भी सेल में जाना है आप उसको बताएं कि मुझे इस सेल में जाना है, उसकी रेंज आप उसको बताएं। मैं कहता हूँ KJ10 जो कि बहुत दूर होगी, मुझे वहाँ पे ले जाए। तो देखें KJ10 में ले गया, KJ आ गया और 10 तक आ गया। तो ये होता है कि आपने जिस सेल में जाना है आप उस सेल को उसका रेंज बताएं और वो आपको उस सेल में ले जाएगा। F6 चीज़ होता है कि आपके पास माउस नहीं है, आपने एक एक्सेल यूज़ करना है। अब आपने ये ऊपर वाली कमांड जो है ये माउस की मदद से यूज़ होती हैं। अगर आपके पास माउस नहीं है आप सिंपली F6 दबाएँ, तो देखें आपके पास सामने जो है ये मुख्तलिफ कमांड उनकी शो हो गई है कीबोर्ड वाली। अब आपने होम टैब में जाना है तो आप सिंपली H दबाएंगे। देखें H दबाने के बाद देखें तमाम कॉलम के साथ साथ उसके एक कीवर्ड शो हो गया है। आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो आप F5 दबाएँ, FS दबाएँ, H दबाएँ। आप मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे जो है H करना है, तो आप मैं जो भी उसका दबाऊँगा, एक मिनट में दोबारा इसको करता हूँ F6 से, और उसके बाद होम टैब में जाके मैं करता हूँ मैंने उसको बोल्ड करना है, तो मैं F1 दबाऊँगा। तो देखें यहाँ पे बोल्ड हो गया। तो ये चीज़ें जो है इसलिए यूज़ होती हैं कि आपके पास माउस नहीं है, आप कीबोर्ड की वजह से यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऊपर वाले टैब को कीबोर्ड की मदद से सिंपली इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह 7 में आ जाता है स्पेलिंग मिस्टेक। आपने एक्सेल पे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आपने स्पेलिंग की गलती हुई है वो आपने चेक करनी है कि स्पेलिंग की गलती तो नहीं है। तो आप सिंपली F7 दबाएंगे, तो यहाँ से पूछेगा जो जितनी भी शीट है तमाम को सिलेक्ट करना है, तो कहेंगे यस तमाम को सिलेक्ट करें, तो कहता है स्पेल चेक ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। हम करते हैं स्पेलिंग मिसलीड या मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग के स्पेलिंग हम गलत कर देते हैं। अब हम जाके जो है F7 दबाते हैं, तो आप देखें हमें बताएगा कि कौन सी गलती आपकी है और कहाँ पे है। देखें इसने बता दिया स्पेलिंग के जो आपने लिखे हैं गलत है। ये 4-5 ऑप्शन दे दिए हैं, तो स्पेलिंग होता है या स्पीडिंग होता है या स्पेलिंग होता है। तो हम इसमें से अपना करेक्ट वाला स्पेलिंग करेंगे और इस पर चेंज कर देंगे। तो जहाँ भी आपने गलती की होगी ये आपको बता देगा कि आपकी जो है यहाँ पे मिस्टेक है, आप उसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट आगे बढ़े तो F8 है कि लॉक स्क्रीन स्लैश टू सेलेक्ट। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप देखिए अब मैंने इस डाटा को सिलेक्ट करना है, तो उसके दो तरीके हैं। मैं जाऊँगा इस पर, मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा और माउस की मदद से इसको सेलेक्ट करके डाउन तक जहाँ तक मैंने करना है। लेकिन इसके लिए ये मुझे शिफ्ट दबा कर रखना पड़ेगा। मैंने जहाँ पे भी शिफ्ट को छोड़ा मेरा जो कर्सर है वो वापस से मूव होने लगा। मुझे दोबारा से फर्स्ट पे जाना पड़ेगा और दोबारा से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए होता है ये शिफ्ट जो है साथ दबा के रखना पड़ता है। तो इसकी आसानी के लिए यूज़ होता है F8। आप अपने कर्सर को जो है वो लॉक कर देते हैं। आप देखिए मैंने लॉक कर दिया, मैं सिर्फ उसके कीबोर्ड से एरो की मदद से उसको सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जहाँ तक सेलेक्ट करना है मैं सिंपली शिफ्ट मुझे दबाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली कीबोर्ड से एरो दबा के जहाँ तक मैंने सेलेक्ट करना है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। जहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है वहाँ पे आप इसको क्लिक करें। अब मैं डे पे सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ डे पे लिखे। पहले F8 दबा के इसको दोबारा से अनलॉक किया, अब मैंने डे पे जाके F8 कर दिया। अब मैं देखिए मैं सिर्फ डे से लेके जहाँ तक मैंने सेलेक्ट करना है मैं इसको माउस की मदद से कर्सर की मदद से जहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है मैं उसको लेके जा रहा हूँ। तो मुझे शिफ्ट दबा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मेरा कॉलम जो है वो सेल जो है वो सिलेक्टेड हो गया। अब देखिए अब मैंने इसको दोबारा से अनलॉक करना है तो मैं F8 दबाऊँगा। अब ये अनलॉक हो गया मूव होने के लिए। तो इसी मदद से आप अपने सेल को जो है सेलेक्ट कर सकें ताकि आप जो है इजीली मूव कर सकें। F9 का ये होता है कि रेंज डिफ़ाइन करता है। मैं आपको बताऊँ, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया हुआ है, नहीं मैं यहाँ पे आपको लगा के जाता हूँ इक्वल टू सम का मैंने फार्मूला लगाया हुआ है और मैं ये तमाम कॉलम को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि ये मैंने जो फार्मूला लगाया है इसकी रेंज क्या है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा और F9 दबाऊँगा। तो देखिए इसने बता दिया कि ये चीज़ें इसमें ऐड है 500, 400, 600, 450, 350 ये वैल्यूज़ जो हैं हमें इसको सम किया हुआ है। और आप जाके ये सेल वाली वैल्यूज़ में देख सकते हैं कि ये सेल वाली वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ इसमें है। आपने इसमें से कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये होता है कि आप अपनी रेंज चेक कर सकते हैं। जो मैंने फार्मूला लगाया है उसमें कौन कौन सी रेंज जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो एंटर है। तो इसे हमने सेल की फार्मूला उठाया था, इसमें देखिए 150 है, 500 है, 900 है, तमाम सेल्स वगैरह जो इसमें है वो सेलेक्ट है। तो ये होता है सम का रेंज का फार्मूला। F9 की मदद से आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़े F10 जो है वो सेम F6 की तरह आप अपने ऊपर जो है कीबोर्ड को माउस को जो है नहीं हो तो आप कीबोर्ड की मदद से उसको कर सकते हैं। आपने इंसर्ट वाले टैब में जाना है। आप देखें इंसर्ट वाले टैब के लिए N है, मैं N दबाऊँगा तो इंसर्ट वाले टैब में चला गया। आप टैब के अंदर जो सी चीज़ आपने यूज़ करनी है उसके साथ साथ उसने उसका
कोड दे दिया हुआ है, क्या हो किसके लिए, आर किस लिए, टी अगर आपने टेबल करना है टी दबाएं, अगर प्राइवेट टेबल देना है तो SZ दोबारा इकट्ठा दबाएं। इस तरह जो भी फीचर्स आपने करने हैं आप उसको इजीली इस तरह करके दबा सकते हैं। तो ये होता है F10 का। अब F11 का मतलब है, अब आप F11 का होता है कि आपने चार्ट क्रिएट करना है। अब मेरे पास ये टेबल है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सिंपली F11 दबाता हूँ, तो देखिए इसने उसका मुझे चार्ट क्रिएट करके दे दिया। जो भी मेरा डाटा था उस हिसाब से उसने उसमें चार्ट जो है बना दिया। अब ये नीचे जो है इसकी डेज आ रही हैं, ऊपर जो है इसकी सेल्स वगैरह आ रही है, साथ एक्सपेंस आ रहे हैं और टोटल सेल आ रही है। आप भी देखें ये ब्लू वाली लाइन ज़्यादा है क्योंकि ये टोटल है सबका। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करता हूँ, मिसाल के तौर पे अब मैं ये 150 है, यहाँ पे मैं इसको 1500 कर देता हूँ 6 तारीख की जनवरी को। तो चार्ट में भी देखिएगा ये वाली लाइन जो है, ये देखिए लाइन जो है ऊपर आ गई है इसके साथ 1500। तो जो जो वैल्यूज़ में चेंज है अपने चार्ट क्रिएट करना है तो आप सिंपली F11 की मदद से इसका चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। F12 यूज़ होता है, आपने अपनी शीट को सेव करना है, आपने F12 बना है, आपकी शीट जो है सिंपली जहाँ पे भी आपने सेव करनी है आप वहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे आपने नाम चेंज करना है, ऑलरेडी सेव होती है, आपने दोबारा किसी और फोल्डर में भी इसको सेव करना है। तो आप सिंपली F12 है, आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, आपने जहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट को इसको सेव करना है वहाँ पर जाके सेलेक्ट करें अपना उसका नाम रखें और जो है इजीली यहाँ पे सेव करके सेव कर दें। तो देखिए हमारी फाइल जो है सेव हो गई। तो ये थे F1 से लेके F12 तक के तमाम शॉर्टकट कीज़ जो हमने इजीली आज पढ़े हैं। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसके साथ हम कंट्रोल लगाएंगे, फिर Alt F1 वाले भी करेंगे। एक एक करके हम सीरीज़ में आपको जो है एक्सेल को जो है एक्सपर्ट बना देंगे, ए से लेके Z तक तमाम चीज़ें जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।